नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी के साथ। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या माता सीता ने भी कोई पाप किया था। आखिर माता सीता को भगवान राम ने किस पाप के कारण, किस श्राप के कारण उनको गर्भ धारण की अवस्था में भी जंगल में भटकने को विवश किया था। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो में जानेंगे क्या किसी को कोई ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञान को सब जगह नहीं बोलना चाहिए, अर्थात मौन रहने में ही सबसे अच्छा रहता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप जानेंगे जो स्वतंत्र घूमने वाले पक्षी हैं उनको पिंजरे में बंद करके रखना क्या कोई पाप का काम है या पुण्य का काम है। प्रिय दर्शकों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर किस कारण से माता सीता का जन्म बर्बाद हो गया था, जीवन बर्बाद हो गया था। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा जनक, जो कि मिथिला के नरेश थे, अपनी ज़मीन पर हल चलाते समय उनको हल की रेखा के नीचे से एक घट मिला था, कलश मिला था। उस कलश से माता सीता का सुंदर रूप जो कि प्रकट हुआ था। दोस्तों, राजा जनक ने राजकुमारी की तरह पाला पोसा और सीता माता को भरण पोषण किया। राजा जनक, जिनका पहले का नाम सिरध्वज था, उनके घर में ये सुंदर कन्या सीता, जिनको जानकी भी कहते हैं क्योंकि राजा जनक के घर में पैदा हुई थी, यह खेत में जो मिली थी। दोस्तों, ये लड़की परम सुंदरी थी। एक दिन गार्डन में अपनी सखियों के साथ ये घूम रही थी। उसी समय दो पक्षी पहाड़ के ऊपर बैठे बैठे, अर्थात एक तोता और एक तोती थी, सुख और सुखी का जोड़ा। दोस्तों, ये दोनों पक्षी बातें कर रहे थे। सुख और सुखी आपस में बात कर रहे थे कि राजा दशरथ के घर में श्री राम नाम से एक विख्यात आदमी हैं जिनका विवाह माता जानकी के साथ, अर्थात माता सीता के साथ होएगा। और इस तरह से बातें कर रहे थे और भगवान राम के रूप का वर्णन कर रहे थे कि हमारे भगवान राम, जिनका कंठ शंख के समान रहेगा, वक्ष स्थल बहुत चौड़ा रहेगा, भुजाओं में बहुत ताकत रहेगी। साथ में दोस्तों ये भी कह रहे थे कि किस प्रकार से राजा दशरथ को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति हुई थी। उन्होंने बताया कि संतों के द्वारा, अर्थात सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो यज्ञ किया गया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें यज्ञ में जो आहुति दिया था उसके बाद ही राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जो घूमते घूमते एक बार विश्वामित्र ऋषि के साथ राजा जनक के यहाँ आएंगे और सुंदर जानकी देवी के साथ विवाह रचाएंगे और भगवान शंकर का दिया हुआ जो बाण है, धनुष बाण है, उसको तोड़ेंगे और माता सीता के साथ शादी करके ले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये सब बातें माता सीता अर्थात जानकी जी सुन रही है। साथ में ही उन्होंने अपनी सखी सहेलियों से कहा कि आप चुपके से जाइए और पहाड़ के ऊपर से बैठे हुए इन पक्षियों को पकड़ के लाइए, मुझे इनके साथ कुछ बातें करनी है। प्रिय दर्शकों, इनकी जो सखी सहेलियाँ थी, उन्होंने इन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और माता सीता के सामने ला करके पेश करते हैं। माता सीता ने कहा कि हे पक्षियों, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, आप ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पक्षियों ने कहा कि माता, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है, अर्थात भगवान राम के बारे में उसमें वर्णन है। पूरा जो वृत्तांत उनके जन्म से लेकर के, उनके साथ शादी से लेकर के, उनका जीवन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बीतेगा, अर्थात उनका जो वनगमन है, उनकी जो शादी है, उनका जो सीता को जो धोखा देने का, अर्थात गर्भावस्था में सीता को अकेले भटकना पड़ेगा, वो सारा विवरण इस ग्रंथ में है। प्रिय दर्शकों, जब पक्षियों ने माता सीता को ये सारी बातें बता दी तो माता सीता को और भी जिज्ञासा हुई कि मैं इन पक्षियों से अधिक बातें जानने की कोशिश करूं और मैं जब तक इनको अपने पास रखूं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। प्रिय दर्शकों, ये सुख और सुखी था। उसमें जो सुखी है वो गर्भधारिणी थी। वो सुख कहता है कि हे माता, आप कौन हैं और हमें क्यों परेशान कर रही है, हमें दोनों को स्वतंत्र कर दीजिए, हम जंगल में रहने वाले पक्षी हैं। दोस्तों, जब माता सीता से पूछा तो माता सीता कहने लगी, आप जिसके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके राम के साथ सीता जी अर्थात जानकी जी की शादी होगी, वो मैं ही हूँ और मैं
ये सुखी ने जो ये कहानी सुनाई है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस सुखी को अपने पास रखना चाहती हूँ और ये अपनी स्वतंत्रता से मेरे पास रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सुख अर्थात जो तोता था, नर तोता था, उसने बहुत मिन्नतें की, महारानी जी, ए देवी जी, मुझे छोड़ दीजिए और मेरी पत्नी का जब गर्भधारण हो जाएगा तो हम दोनों दोबारा से आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए। दोस्तों, तोता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सीता माता ने उस सुखी को नहीं छोड़ा। सीता माता कहने लगी कि मुझे इनको मेरे पास रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं इनको प्रसन्नता से रखूँगी। तो तोता कहने लगा, हे देवी, आप नहीं समझोगी, हम जंगल के पक्षी हैं और जंगल में ही ठीक हैं। यदि आप हमारी कहने को नहीं मानेंगी तो हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम आपके बंधन में नहीं आएंगे। प्रिय दर्शकों, तोता और तोती दोनों मन ही मन बातें कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव मौन रहने का था, हम योगी के आश्रम में रहते हैं, हमको इस तरह से फालतू बातें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज ये फालतू बातें अर्थात जो इनको ज्ञान प्राप्त था उसका उन्होंने यहाँ वर्णन नहीं किया होता तो सीता माता इनको बंधन में नहीं बांधती। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी मौन रहना भी बहुत फ़ायदे का सौदा होता है। आज सीता माता ने इस तोती को कैद कर लिया या पकड़ लिया और वो जो उनका पति है तोता, उसको छोड़ दिया कि तुम जाइए और ये मेरे पास ही रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो तोता बहुत दुखी हो जाता है, बहुत मिन्नतें की, माता छोड़ दीजिए, माता छोड़ दीजिए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मेरी भार्या के बिना मैं भी जीवन नहीं जी सकता, मेरी भी मौत हो जाएगी। उसके बाद वह नर तोता वहीं पर प्राण त्याग देता है और प्राण त्यागने से पहले अपने भगवान श्री राम का वो नाम लेता है, भगवान राम राम राम। इसके बाद वो धार्मिक तोता था, इसलिए भगवान श्री का विमान उसको लेने के लिए आता है और मरने से पहले माता सीता को वह श्राप दे के चला गया कि माता, आज तुमने मेरा कहना नहीं माना। एक दिन जिस प्रकार से तुमने मेरी गर्भधारण भार्या को मुझसे दूर किया है, उसी तरह से तुम भी जब गर्भधारण करोगी तो भगवान श्री राम तुमको अपने पति से दूर कर देंगे और तुमको जंगल जंगल भटकना पड़ेगा। दोस्तों, अगले जन्म में वह तोता वही अयोध्या नगरी में एक धोबी की योनि को प्राप्त करता है, अर्थात धोबी के घर में जन्म लेता है। और जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के संन्यास के बाद, अर्थात 14 वर्ष का जो इनका वनवास था, उसके बाद जब अयोध्या लौटे और माता सीता जब गर्भवती हुई तो सभी लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये धोबी था जो पूर्व जन्म का तोता है, इसने कहा कि जो परपुरुष के साथ रह के आई है उसको आप घर में कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, ये सब कहने के बाद निंदा चुगली पूरे अयोध्या में होने लगी और माता सीता के कानों में और भगवान राम के कानों में जब ये बात पहुंची तो उसको उसी अवस्था में छोड़ना पड़ा और माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर के जंगल में छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी एक तोते के द्वारा श्राप दी गई, जिसके कारण माता सीता को दुख झेलना पड़ा। प्रिय दर्शकों, कोई भी जीवन में घटना इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की, उसका लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध जरूर होता है, वो हमको झेलना ही पड़ता है। दोस्तों, हो सके तो कर्म अच्छा कीजिए, यही सबसे अच्छी बात है, मन से, वतन से, वाणी से। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में जय श्री राम लिखना नहीं भूले। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।